तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे एल शेप लैमिना का। डन है। अब देखो, लैमिना कुछ भी हो, मैं बस एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है जिसमें स्क्वायर यूज़ किया मैं उससे करवाने वाला हूँ। अगर रेक्टेंगल वगैरह भी आता है तो आप खुद से कर लेना, और अगर नहीं हो रहा है तो आप एक कमेंट डाल देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है। अब देखो, अब तो पहले एक एल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माना कि ये कुछ एल शेप स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ मुझे एक एल शेप स्ट्रक्चर बना के दिया। डन। अब मुझे बताया कि ए वाला साइड 2 है। डन। ए वाला साइड भी 2 है, ए वाला साइड भी 2 है, इतना मुझे बता दिया। मुझे ये भी बताया ए वाला भी 2 है। अब देखो, ए वाला भी 2 बता दिया। चलो, ये सारे साइड्स मुझे 2 2 बताया। अब एक चीज़ देखना, अभी ध्यान से देखना। अभी इस केस में अगर ए वाला 2 है तो अगर मैं देखो, पहले तो मुझे काम करना है, एक लैमिना है, मतलब इसमें इक्वल मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। डन। तो हमारा पहला स्टेप रहेगा कि इस पूरे फिगर को हम पॉइंट मास में कन्वर्ट करें, जो अभी हम करने वाले हैं। अब देखो, A2 ये सारे 2 है, तो ए वाला भी कितना होगा? 2 होगा। एग्री। अब ए वाला अगर 2 है तो ए वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्क्वायर लैमिना लिया था मैंने, ए भी 2 हो जाएगा। तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 + 2, A2। डन। ये मेरे पास एक स्क्वायर लैमिना है। तो अगर मैं इसको भी अच्छे तरीके से देखूं तो क्या मुझे फिगर देखने में कुछ ऐसा लगने वाला है? अब देखो, ये पूरा साइड कितना है? ये थोड़ा अलग बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा साइड कितना है? 4 का है, सारे सेंटीमीटर्स में। ये पूरा साइड 4 सेंटीमीटर का है। ये पूरा साइड 4 सेंटीमीटर का, 2 + 2 4 सेंटीमीटर। ये पूरा साइड भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये सब तो 2 सेंटीमीटर्स के। डन। ये सारे कितने? 2 सेंटीमीटर का है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को समझो, फिर इस तरह की ड्राइंग बनाने का ट्राई करो। अब हमारा थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें इस चीज़ को कन्वर्ट करना है पॉइंट मास में। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉम्प्लेक्स फिगर का सबका अपना अपना सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। तो मुझे इनिशियली पता था कि ये 2 है, ये भी 2 है। अब देखो, अगर मैं इसका जस्ट इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालूँ, क्योंकि एक स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। और ये कितना दूरी में होगा? ऑरिजिन वगैरह फिलहाल मत देखो, ठीक है, ऑरिजिन देख ही लो। चलो, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस कोने में जहाँ पे फिगर शुरू होता है वहाँ पे ऑरिजिन मान लो। मान लिया यहाँ पे ऑरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैंने ऑरिजिन माना, ये हमें खुद से मानना है। डन। अब देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब ए पूरा 2, ए पूरा 2। तो इसका आधा कितना बनेगा? 1 नहीं बनेगा क्या? ये आधा कितना बन जाएगा? 1। ये आधा भी कितना बनेगा? 1। तो वाई में परपेंडिकुलर डंडा वाई का है, तो वाई में वैल्यू कितना है? 1 है। ये एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू भी कितना है? 1 है। पूरा अगर 2 है तो उसका आधा 1 होगा। तो पहला मास का कितना हो गया? 1,1 इसका कोऑर्डिनेट है। मैंने क्या किया, इस पहले पूरा इस लैमिना को मैंने कन्वर्ट कर लिया। इवन लैमिना है तो इसका मास क्या मान लेते हैं? एम ही आएगा। सब अगर एक ही स्क्वायर का टुकड़ा है, सबका मास क्या? सेम ही मास आएगा ना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1। सिमिलरली मुझे इस स्क्वायर का भी निकालना है। जब मैं इसका निकालूंगा तो इसका भी हाफ आएगा, इसका हाफ। ये देखो, ए बी साइड कितना? 2 का था, तो 2 का हाफ कितना? यहाँ पे आ जाएगा 1। लेकिन मुझे ऑरिजिन यहाँ से माना है, तो ऑरिजिन से कितना दूरी में है? ऑरिजिन से कितना दूरी में देख के बताओ। यहाँ पे 2 और यहाँ का आधा, दैट इज़ 1। तो ऑरिजिन से कितना दूरी में? 3 दूरी में। और कितना, कौन सा एक्सिस में? वाई में है। सिमिलरली एक्स में देखेंगे तो एक्स में क्या है? यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे जब खींच रहा है, ये कितना है एक्स में? एक्स में तो 1 ही है। डन। इसका भी मास m मानेंगे क्योंकि इवन लैमिना है, तो इसका ये आ गया। अब मुझे इस चीज़ का निकालना है। जब मैं इसका निकालूंगा तो फिर से देखते हैं। अब देखो, इस तरह बीच में आ जाएगा। अब बीच में पॉइंट आ गया, मतलब अब देखो, अगर मैं इसका x में पता करूँ तो x में कितना है? x में मतलब इस एक्सिस में चलना है। इस एक्सिस में कितना दूरी पे है? A2 और यहाँ पे 1, दैट इज़ x में वो कितना है? 2 + 1, 3 में दूरी है x में। y में कितना है? खड़े वाला कितना है? 1 का डिस्टेंस है, तो 1। और इसका भी मास m। तो अगर हमें यहाँ तक समझ आता है, तो अगर मैं इस फिगर को भी अच्छे से एक बार बनाऊँ, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने सब एक एक टुकड़े को, सब अगर इक्वल स्क्वायर के टुकड़ा है तो सबका मास क्या आएगा? सेम आएगा। मैंने उस फंडे को यूज़ में करते हुए सब लिख दिया। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आउट मास कहाँ पे किया? पहला स्क्वायर का, इस बीच वाले स्क्वायर का मास को कहाँ? यहाँ पॉइंट आउट करवाया। कितना कोऑर्डिनेट में? 1,1 में। ये है तुम्हारा पहला मास। सेकेंड वाले को कहाँ? जस्ट इसके ऊपर में पॉइंट आउट हुआ था, सेकेंड स्क्वायर ऊपर वाला, इसका भी मास सेम 1,3 में। थर्ड वाला कहाँ पे पॉइंट आउट हुआ? यहाँ पे। डन। कितना कोऑर्डिनेट? 3,1 में। ये भी एक मास है।
अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसके लिए मैं मान लूँगा कि सेंटर ऑफ मास यहाँ का लाई कर रहा है और ये कितना XCM YCM डिस्टेंस पे है। डन। अब देखो बस सिंपली हमें वही फंडा लगाना है। अभी इसको बनाना है, ऐसा बना सकते हो, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा क्योंकि हम बहुत चीज़ें सीख चुके हैं। अब देखो लगा देते फटाफट फॉर्मूला, CMQ। अब देखो मुझे क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ मास अक्रॉस द सेंटर ऑफ मास, दैट इज मोमेंट ऑफ मास अक्रॉस द सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दैट इज क्या होगा, पहले वाला इससे शुरू करते हैं। तो m x कोऑर्डिनेट 1, तो m इंटू 1 प्लस सेकेंड इसको लेते हैं, तो m x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3 प्लस m लास्ट वाले के x कोऑर्डिनेट 1, ये लिख दिया हमने। तो XCM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1 इंटू m, m a 3 इंटू m 3m और यहाँ पे एक और m डिवाइडेड बाई। अब देखो जो यहाँ पे m होता है ना, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। हमें पता है सेंटर ऑफ मास में टोटल मास कोइंसाइड होता है, ये तो हमें पता है ना। ये जो m लिखा है मैंने, ये सेंटर ऑफ मास का लिखा है और सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, टोटल मास कोइंसाइड होता है। तो जब ये m इसके नीचे आएगा, क्या वो m1 प्लस m2 प्लस m3 के फॉर्म में नहीं होगा, होगा। अब देखो मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे सारे मासेस क्या है, मैंने एक प्लेन लैमिना लिया था तो सब टुकड़े का मास क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, ये आ जाएगा हमारा 3m, अच्छा मतलब वही m प्लस m। चलो एक बार कर ही देते हैं, ऊपर को प्लस कर लेंगे, 3 + 4 + 5m डिवाइडेड बाई तुम्हारा 3m, m कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास डायरेक्ट 5/3। आज को हमने किस में सेंटीमीटर में लिया था, तो 5/3 सेंटीमीटर। ये डन है हमारा। देखो ये हर केस में ना 5/3 आते रहता है, डन है। अब देखो और साथ में कुछ फैक्टर आता रहेगा, 1 वगैरह 2 वगैरह का मल्टीपल। अब देखो सिमिलरली YCM निकालना चाहे तो कैसे निकाल देंगे, सेम यही फंडा करके आएंगे, बट इस बार मास क्या लेना है, मास पहला मास उसका y कोऑर्डिनेट कितना है इस बार 1 है, प्लस सेकेंड मास उसका y कोऑर्डिनेट कितना है इस बार 1 है, प्लस थर्ड मास इसका y कोऑर्डिनेट कितना है फिलहाल 3 है, डिवाइडेड बाई वही m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज़ m प्लस m। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ऊपर बचेगा m 1 इंटू m अगेन m और यहाँ 3m डिवाइडेड बाई नीचे कितना 3m। ऊपर सॉल्व आउट करेंगे कितना आएगा 3 + 4 + 5m डिवाइडेड बाई 3m, mm काटा कितना आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ एल शेप लैमिना, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया इसमें जो सेंटर ऑफ मास आएगा एल शेप लैमिना का, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, x में कितना आया था XCM, ऐसा आएगा ना XCM YCM। XCM कितना आया 5/3 और YCM कितना आएगा अगेन 5/3। तो ये होता है आपका एल शेप लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालना। तो आई होप आपको ये जो निकालने वाला प्रोसेस है समझ आया बढ़िया से, और आप खुद से 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कभी ए लेंथ मान लेना, कभी मतलब ए साइड के स्क्वायर मान के एक एल शेप बना लेना, कभी कुछ और मान के बना लेना और ट्राई करना, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।